हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट हमने कर लिया है। अब हम एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज की बात करने जा रहे हैं। हमने धीरे धीरे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी अपलोड करने हैं। जैसे ही आप इन टेक्स्ट कर लेंगे, हमको अब बताइए, कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइए कि इन टेक्स्ट हमने सर कर लिए हैं, और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आफ्टर दैट हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज जैसे अब अपलोड करने जा रहे हैं। फिर इसके बाद जैसे एनसीईआरटी एक्सरसाइज खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एग्जाम्पलर भी अपलोड करेंगे। हर वीडियो में 5 से 6 क्वेश्चन कवर करेंगे। फिर उसका नेक्स्ट पार्ट बनेगा। प्लेलिस्ट पूरी देखिए आप, प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग आपको ये वीडियोस मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, हमको आईयूपीएसी नेम बताने हैं। स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं हमारे पास यहाँ पर, हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे ताकि हमारा लेक्चर आईयूपीएसी में ही ना निकल जाए कि आईयूपीएसी में ही सर ने 20 से 25 मिनट लगा दिए। चलिए जल्दी जल्दी लिखेंगे इधर। सबसे पहले इसको लॉन्गेस्ट चेन दे दी हमने, हमको पता है दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। और यहाँ पर हमारे पास नंबरिंग स्टार्ट हो रही है 1 2 3। 1 2 3 यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर 4 जा रहा है, यहाँ 2 रहा है। तो 2 पर देखो एक मिथाइल है, 2 मिथाइल है, एक 4 पर मिथाइल है, तो क्या बनेगा 2,2,4 ट्राई मिथाइल। 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन 3 ओल। ये ब्रांच तीनों का नाम आगे आ गया। 5 कार्बन की चेन है तो पेंटेन, थर्ड पर हाइड्रोक्सी लगा है तो क्या आ गया, ओल। आगे बढ़े। चलिए सर यहां से नाम करते हैं, हम सीधा स्ट्रेट चेन ले लेते हैं। ऐसे भी ले सकते हैं, यहाँ से नीचे भी जा सकते थे, कोई इशू नहीं है। नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। सर वाई, बिकॉज यहाँ पर 1 2 3 पर है। वैसे भी हमको फंक्शनल ग्रुप देखना है, फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देनी है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। 5 पर इथाइल की ब्रांच है, हमको पता है, तो पहले इसको लिखेंगे 5 इथाइल। हाउ मेनी टोटल कार्बन, 7। 7 है तो हेप्टेन 2,4 डाइओल। हेप्टेन 2,4 डाइओल। हमको पता है यहाँ पर हमको वॉवल्स इकट्ठे नहीं करने होते, कंसोनेंट्स इकट्ठे नहीं करने होते। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हेप्टाई लिखेंगे, इसको ए एन नहीं लिखेंगे। ये वॉवल आ गया, ये वॉवल नहीं है। तो ऐसे रखते होते नॉमेनक्लेचर में, इसका ध्यान रखेंगे हम प्रॉपर। जैसे यहाँ पेंटेन एन लगाया है, एन वॉवल नहीं होता बट ओ वॉवल होता है। तो एक वॉवल आए, कॉन्सोनेंट्स आए, तो उस अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, इनको नोमेनक्लेचर में नाम देना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, मतलब थर्ड पार्ट आ गया हमारे पास। यहाँ से 1 2 3 4, इधर से जाइए, इधर से जाइए, नंबरिंग सेम है। तो ब्यूटेन, इट विल बी ब्यूटेन 2,3 डाइओल। ब्यूटेन 2,3 डाइओल, और आई कैन से ब्यूटा 1 2,3 डाइओल। ओके, क्लियर हो रही है चीजें। चलिए सर नेक्स्ट बात करते हैं। ये देखिए, ये 3 कार्बन की चेन होगी, फर्स्ट पर भी लगा है वो, सेकंड पर भी लगा है, थर्ड पर भी लगा है। ऑफ कोर्स अल्कोहल, फिनोल्स और ईथर्स की बात कर रहे हैं, तो अल्कोहल फिनोल्स वाली ही नोमेनक्लेचर हमारे पास होगी। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिनोल्स और ईथर्स भी आएंगे, तो इसको हम बोलेंगे प्रोपेन। 3 कार्बन है तो प्रोपेन 1,2,3 ट्राईओल। प्रोपेन 1,2,3 ट्राई ओल, ये हमारे पास नोमेनक्लेचर बन रहा है। तो इस तरह से हमको नोमेनक्लेचर करने हैं सारे के सारे। अभी फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, अभी ये इजी भी है। आगे बढ़ते बढ़ते बहुत से एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। अगर आपने एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एक्सरसाइज और भाई अगर आपने एग्जाम्पलर कर लिया, तो बोर्ड में नंबर जरूर आने हैं, बिकॉज एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। चलिए सर इसको बताइए। अब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 मिथाइल फिनोल। इसको इधर लिख दूं रब करके जरा, 2 मिथाइल फिनोल आ जाएगा इस वाले का नाम। सीधे सीधे से नॉमेनक्लेचर, अगर आपने लेक्चर्स अटेंड करे अल्कोहल फिनोल के, देन इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू। 2 मिथाइल फिनोल, ये लीजिए सर, दिस इज 2 मिथाइल फिनोल। सर नेक्स्ट वाले इसका नाम बता दीजिए। दिस इज 1 2 3 4, 4 मिथाइल फिनोल। दिस वन विल बी 4 मिथाइल फिनोल। सर इसका नाम बता दीजिए। अब ये देखो, ये देखो OH। अब इधर से जाओगे तो इसको प्रेफरेंस दे दी OH को, इधर जाओगे तो 1 2 थर्ड पर ब्रांच है, इधर से जाएंगे 1 2 पर, तो इधर से इधर जाएंगे 1 2 3 4 5। कोई भी बच्चा ऐसे ना घूमे, ऐसे ही घूमेंगे हम। वाई, बिकॉज हियर द ब्रांच इज कमिंग एट वेरी नेक्स्ट टू द हाइड्रोक्सी ग्रुप, बट इधर एक छोड़ के आ रहा है, तो इधर से जाएंगे 2,5 डाई मिथाइल। 2,5 डाई मिथाइल फिनोल। तो इस तरह से ये नाम हो गया। लाइकवाइज आई कैन से, इसको यहां लेके गए हैं 1 2 3 4 5 6, चाहे इधर से चले जाओ तब भी 6 आएगा, उधर से चले जाओ तब भी 6 आएगा। देन इट विल बी 2,6 डाई मिथाइल फिनोल। 2,6 डाई मिथाइल फिनोल। ओके, सो नाउ वी आर हैविंग ईथर। ईथर हमको पता है, यहां से ये हो गया मिथॉक्सी,
जहां कम कार्बन होते हैं उसके साथ O को कनेक्ट करना होता है। ये 1 है, ये 2 है, 3 है, तो 1 इथॉक्सी 2 मिथाइल। 1 इथॉक्सी, एक पर इथॉक्सी है, 2 पर मिथाइल है। पहले ई आता है तो ई को ही लिखेंगे। 1 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। अब मैं इनके आपको जनरल नेम बताऊंगा, एल्कोक्सी, एल्केन, ये सब हमने पहले पढ़ रखा है, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है हमको काम की चीजें करनी है। तो यहाँ पर C6H5 को बेंजीन बोलते हैं, यहाँ पर O किसके साथ चला जाएगा, C2 के साथ चला जाएगा, सो इट विल बी इथॉक्सी बेंजीन। व्हाट इज दिस, दिस इज इथॉक्सी बेंजीन, दिस इज इथॉक्सी बेंजीन। एंड व्हाट अबाउट दिस, ये देखिए ये बेंजीन है साथ में हमारे पास, और यहाँ पर C7H15 लगा है, यहाँ पर C6H5 है और C7H15 लगा है हमारे पास, यहाँ पर इथॉक्सी बेंजीन लगा है। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, लिखिए 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। इट्स नेम विल बी, क्या आएगा, देखो यहाँ पर 7 कार्बन है, यहाँ 6 है, तो किधर लगेगा, इधर लगेगा। 1 फिनॉक्सी हेप्टेन, 1 फिनॉक्सी हेप्टेन, यहाँ रख दीजिए आप, यस थैंक यू। 1 फिनॉक्सी हेप्टेन, ये आएगा हमारे पास नाम। तो ये लास्ट वाला हमारे पास आ गया, ये देखिए ये इथॉक्सी आ रहा है, और यहां से हमारे पास चेन स्टार्ट होगी। दिस इज 1 2 3 4, 1 2 3 4, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, और सेकंड पोजीशन पर हमारे पास इथॉक्सी आ रहा है। सो व्हाट विल बी द नेम, इट विल बी 2 इथॉक्सी, इट विल बी 2 इथॉक्सी ब्यूटेन, इट विल बी 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। तो इस तरह से हमने सारे नॉमेनक्लेचर के नाम लिख दिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। इस तरह से फर्स्ट के बाद सेकंड आएगा, थर्ड आएगा। हम 5 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर देंगे, 5 से 6। फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें नेक्स्ट 6 क्वेश्चन हो गए। ऐसे 6 करते हमने सारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज करना है, एंड आफ्टर दैट स्टूडेंट एग्जाम्पलर करना है। बोर्ड में मार्क्स लेने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए। कहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं मिल रही है या एनसीईआरटी समझ नहीं लग रही है तो घर बैठे आप कर सकते हैं। जस्ट एक वीडियो से 5 से 6 कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे सेकंड क्वेश्चन में मिलते हैं। Students, in this question I am having 9 to 10 problems. 10 problems I am having and I have to draw the structures. IUPAC name given है हमको students and we have to draw the structures. बहुत बार कर ली है, बहुत बार हमने आपको बताया कि अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आ जाए, सबसे पहले क्या देखते हैं हम, पेरेंट एल्केन। सबसे पहले हम पेरेंट एल्केन ड्रॉ करेंगे, देन फंक्शनल ग्रुप्स लगाएंगे, देन ब्रांचेस लगाएंगे। ठीक है जी, तो अब इस ऑर्डर को अब खुद से सॉल्व कीजिए। मैं साइड पर खड़ा हो गया हूं सर, मैं साइड पर खड़ा हो गया हूं बच्चों। सर जो भी हम आपको प्यार से बुला लें, तो आप इसको खुद से इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है जी, खुद से सॉल्व करिए, ट्राई कीजिए एक बार, क्या पता हो जाए, क्या पता क्या 100% हो जाएंगे। कुछ कुछ जो आपको प्रॉब्लम्स आएगी बाद में वीडियो देख लेना कि हाँ जी सर ने ये ठीक लिखा है, या फास्ट फॉरवर्ड में सिर्फ स्ट्रक्चर देख लीजिए कि हमने स्ट्रक्चर बना दिया है, वो स्ट्रक्चर आपका स्ट्रक्चर और कॉपी पे आपने जो खुद से बनाया वो स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम है, तो आपको खुद से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है जी, नहीं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हाइड्रोजन मैं नहीं लगाऊंगा, अब हाइड्रोजन आपको खुद से लगाने पड़ेंगे इसमें। ठीक है जी, सो ब्यूटेन टू ओल, ब्यूटेन आई एम हैविंग ब्यूटेन 1 2 3 4, सेकंड पोजीशन ओल, सेकंड पोजीशन 4 एंड सेकंड पोजीशन मिथाइल, and there is the methyl branch in the। ठीक है जी, सो ये फर्स्ट हो गया। हाइड्रोजन खुद से कंप्लीट कीजिए, यहाँ हाइड्रोजन 3 आ जाएंगे। जैसे मैंने आपको सिखाया था कि अगर किसी ने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी, सिर्फ यही वीडियो देख रहे हैं, तो हाइड्रोजन कैसे कंप्लीट करने हैं, यू हैव टू कंप्लीट द वैलेंसी ऑफ कार्बन। इफ देयर इज 1 बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है, तो हाइड्रोजन कितने लगेंगे, 3 लगेंगे। ठीक है जी, यहाँ हाइड्रोजन कोई भी नहीं लगेगा, 1 2 3 4 बना रहा है, हाइड्रोजन यहाँ 2 लगेंगे, यहाँ हाइड्रोजन कितने लगेंगे स्टूडेंट्स, 3 लगेंगे। ठीक है जी, सो सेकंड प्रॉब्लम 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ओल। प्रोपेन मींस 1 2 3, 2 ओल मींस सेकंड पोजीशन पर बच्चों हमारे पास अल्कोहल लगा है, एंड 1 फिनाइल, 1 फिनाइल मींस अगर मैं 1 इसको लगूं, वहां पर फिनाइल ग्रुप लगा है। व्हाट इज फिनाइल ग्रुप, बेंजीन रिंग। What is phenyl group? Benzene ring, that is C6H5. I can say this is phenyl group. Okay students, next moving to the third, I am having hexane, hexane triol। पहले तो बच्चों hexane है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन लगा दिए हमने। 3,5 डाइल मिथाइल, 1 2 3 3, ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप आ गया। 4 5, ये भी हमारे पास क्या आ गया, मिथाइल ग्रुप आ गया। ठीक है जी, 3,5 डाइमिथाइल हेक्सेन 1,3,5 ट्राइओल। पहली पर यहां पर भी OH लगा है, थर्ड पर भी OH लगा है, और फिफ्थ पर भी बच्चों OH लगा है। ये लीजिए मेरे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया। 3 उन्होंने अल्कोहल ग्रुप दे रखे हमको, 1 3 5, दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 5, और हमको 2 ब्रांचेस दे रखी है, 3 एंड फिफ्थ पोजीशन पर हमको स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, ब्रांच। ठीक है, आई एम मूविंग टू फोर्थ वन। फोर्थ वन इज डाइमिथाइल फिनोल, 2 3 डाइथाइल, सॉरी फिनोल। आई एम हैविंग दिस फिनोल,
I am having this phenol. At second and third position I am having ethyl branch. Ethyl is C2H5, C2H5, 2 3. This is 1 2 3. This is 1 2 3, 2 3 diethyl phenol. Moving to the fifth बच्चों यहाँ बता देता हूँ मैं. चलिए रबी कर लेते हैं, नहीं तो आउट ऑफ फोकस हो जाएंगे. फोकस में अगर आपने नोट कर लिया, खुद से बना लिया, देखते कौन पहले बनाता है. मैं पहले बनाता हूँ, आप पहले बना देते हैं. मुझे पता है आपने अभी तक 10 के 10 ड्रॉ कर लिए होंगे. आपने अभी तक 10 के 10 ड्रॉ कर लिए होंगे. आप इसको खुद से सोल्यूशन में देख के चेक कर लीजिए. हाँ जी. नेक्स्ट आई एम मूविंग टू फिफ्थ. 1 प्रोपेन. व्हाट इज प्रोपेन? 3 कार्बन. फर्स्ट पोजीशन के ऊपर बच्चों इथॉक्सी लगा है. ठीक है जी. इथॉक्सी मींस O. ET मींस C2H5. ET means C2H5. If I am writing in some video Me, that means CH3 methyl. ET means C2H5. I hope this thing will know already to each my student. ठीक है जी. तो फिफ्थ हो गया. सिक्स की बात करें, 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन. पेंटेन 1 2 3 4 5 हमारे पास पेंटेन हो गया. 2 पर इथॉक्सी का मतलब OC2H5 एट सेकेंड पोजीशन एंड 3 मिथाइल मींस आई एम हैविंग ब्रांच एट थर्ड पोजीशन. ठीक है. सिक्स्थ हो गया बच्चों हमारे पास. सेवंथ की बात कर लेते हैं, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल. First we have to prepare methanol. This is methanol, but they said cyclohexyl. तो बच्चों फिर यहीं लगेगा ना, तो कार्बन 2 हाइड्रोजन 2 कर देते हैं. दिस इज साइक्लोहेक्साइल. बच्चों बीच में ऐसे सर्कल मत लगा देना. इट इज नॉट बेंजीन. बेंजाइल अल्कोहल नहीं कहा उन्होंने कहा साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल. ठीक है जी. ये फर्स्ट पोजीशन है, मिथेनॉल होगी हमारे पास. 8 की बात कर लेते हैं, पेंटेन 3-ol. आई एम हैविंग पेंटेन 3-ol. Pentane means 1 2 3 4 5. 3-ol means pentane कहाँ थे हम, कौन सी कर रहे थे बच्चों, ये कर रहे थे हम ना. हाँ जी. पेंटेन 3-ol दैट मीन्स थर्ड पर OH आ गया. 3 साइक्लोहेक्साइल. थर्ड पर ही साइक्लोहेक्साइल गिवन है. थर्ड पर ही स्टूडेंट्स हमको क्या गिवन है, साइक्लोहेक्साइल गिवन है. ठीक है जी. नेक्स्ट हम बात करते हैं साइक्लोपेंट 3 in 1-ol. साइक्लोपेंट 3 in, पहले तो हम पेंट बना दें. ये लीजिए सर, मैं ये बना ली मैंने साइक्लोपेंट. 1 पर ओल लगा है, 1 पर ओल आ गया. 1 2 3. 3 पर कौन सा लगा बच्चों, इन लगा है. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 9th कंपाउंड. साइक्लो है. पेंट है 1 2 3 4 5 कार्बन. थर्ड पर इन लगा है, थर्ड पर इन लगा दिया. 1 ओल है, 1 पर ओल है. ठीक है जी. द लास्ट वन इज 3 क्लोरोमिथाइल पेंटेन 1 ओल. पेंटेन 1 2 3 4 5. दिस इज पेंटेन. 1 ओल मींस फर्स्ट पोजीशन पर हमारे पास OH लगा है. थर्ड पोजीशन पर 3 क्लोरोमिथाइल. क्लोरोमिथाइल अब क्या होगा बच्चों हमारे पास थर्ड पर, दिस विल बी क्लोरोमिथाइल. ये क्लोरो लग गया साथ में, और ये हमारे पास क्या लग गया, मिथाइल लग गया हमारे पास. ठीक है जी. दिस 3 क्लोरोमिथाइल हमारे पास ये लॉन्गेस्ट चेन है. ये ग्रुप के अंदर, ब्रांच के अंदर हमारे पास क्या आ गई है, फंक्शनल ग्रुप आ गया. तो उसको ऐसे लिखेंगे 3 थर्ड पोजीशन पर. दिस इज क्लोरोमिथाइल पेंटेन 1 ओल. स्टूडेंट ठीक है जी. तो हाइड्रोजन मैंने नहीं लगाया है पूरी वीडियो में. स्टार्टिंग में मैंने आपको सिखा दिया हाइड्रोजन यू हैव टू कंप्लीट द वैलेंसी. रेस्ट हमने 10 के 10 केस सॉल्व कर लीजिए. आई होप आपने खुद से ये क्वेश्चन किया होगा स्टूडेंट्स, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस तो अब ऑलमोस्ट सभी बच्चे सीख ही चुके होंगे. हमने इतनी ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस कर ली. देख लेते हैं C5H12 उसने हमको गिवन दिया है. वो कह रहा है कि इसके डिफरेंट ऑल आइसोमेरिक अल्कोहल बनाने हैं. सब के सब बनाएंगे बच्चों. हमको आइसोमर बनाने का हमको बच्चों मैंने आपको बताया है कि कोई भी हमारे पास फॉर्मूला नहीं होता कि हम सर ने हमको ये फॉर्मूला बता दिया है कि हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू, हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ आइसोमर्स. नो, वी हैव टू वर्क ऑन इट, वी हैव टू ड्रॉ इट वन बाय वन. ओके, सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट वन बाय वन. C5H12 वो सबसे पहले पेंटेन का बच्चों कौन सी कार्बन चेन होती है हमारे पास, ये हमारे पास पेंटेन हो गया. एक तो नॉर्मल पेंटेन. व्हाट इज दिस, नॉर्मल पेंटेन. दिस इज केस 1. आई एम हैविंग केस 1 नॉर्मल पेंटेन. ओके स्टूडेंट्स, सो नॉर्मल पेंटेन में ये फर्स्ट पोजीशन है, ये भी फर्स्ट पोजीशन होगी. चाहे OH इधर लगा लो, चाहे OH इधर लगाओ, बोथ आर आइडेंटिकल. वी नो दैट. अगर OH इधर से लग गया तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट हो जाएगी, अगर OH इधर लग गया तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट हो जाएगी. इफ आई टॉक अबाउट सेम वे, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 होगा. इफ आई स्टार्ट फ्रॉम द नंबरिंग फ्रॉम द राइट साइड स्टूडेंट्स, देन इफ OH इज एट दिस पोजीशन देन इट विल गेट 2 number. And if I start from left side,
if OH is at this position, I will get second position. Likewise, there are 3 positions where I can attach OH and we will get different isomers, different समवायिता मिलेंगी हमको. कैसे हम बात कर लेते हैं, ठीक है जी. So first I am going to draw it CH3, CH2, 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 OH. What is this? This is pentane 1 ol. This is pentane 1 ol and it is 1 degree. बच्चों मैं साथ साथ में आपको नेम भी बताता जाऊंगा, साथ साथ में हम क्लासिफिकेशन भी करते जाएंगे ये कौन सा हमारे पास है, ठीक है जी. लाइकवाइज अगर आप कहोगे कि सर यहाँ नहीं तो यहाँ लगाए, सम स्टूडेंट्स सब बच्चों को क्या होता है ना, कुछ केमिस्ट्री में हम कॉन्सेप्चुअल ढूंढते हैं, यहाँ ऐसा नहीं होगा तो वैसा होगा, वैसा नहीं तो हम कर लेते हैं, यहाँ नहीं लगाते हैं, यहाँ नहीं लगाए, यहाँ 2 3 लगा देते हैं, यहाँ OH लगा दो. अगेन इट्स नेम विल बी पेंटेन 1 ol and the numbering will start from the left side, students. It is pentane 1 ol. Again it is 1 degree alkyl, 1 degree alcohol, ठीक है जी. Likewise now I am having the same way the alcohol at second position. In this I am having alcohol at second position. शायद कुछ हल्की सी नॉइस यहाँ पर हो रहा है, ठीक है जी. सेकंड पोजीशन, सो आई एम हैविंग 2 degree alcohol. What is the name of this compound? This will be pentane 2ol. This will be pentane 2ol and it is secondary. How it is secondary? Because this alcoholic carbon is further attached to 2 carbon. This alcoholic carbon is further attached to 2 carbon. Likewise, I will draw third structure CH3, CH2, CH, CH2, CH3. यहाँ बच्चों क्या लग जाएगा? ol. What is this? This is pentane 3ol. What is it? This is pentane 3ol and it is again 2 degree. हमारे पास थर्ड पोजीशन पर है, बट है ये 2 डिग्री हमारे पास, ठीक है. सो वी हैव 3 डिफरेंट आइसोमर्स ऑफ नॉर्मल पेंटेन. वी हैव 3 डिफरेंट आइसोमर्स ऑफ नॉर्मल पेंटेन, ठीक है. पहले नॉर्मल पेंटेन ड्रॉ किया, उसमें भी हमने आइसोमर बताने हैं. दीज 2 पोजीशंस आर आइडेंटिकल, दैट्स व्हाई दिस इज पेंटेन 1 ol 1 degree. These 2 positions are identical. We are having pentane 2 ol 2 degree. This last position will remain here to pentane 3 ol. तो हमने थर्ड पर क्या लगा दिया बच्चों? OH ग्रुप लगा दिया, ठीक है जी. अब पेंटेन के भी डिफरेंट आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है जी. ये केस 1 था हमारे पास. पेंटेन हमने 1 2 3 ol हमने ड्रॉ कर लिया है. आई होप अब साथ साथ में बच्चों लिख रहे हैं. लिखने से एक अलग तरीके की अंडरस्टैंडिंग बनती है जो देखने से नहीं बनती. साथ में लिखते रहिए. केस 2 हमारे पास आ रहा है बच्चों. नाउ आई एम हैविंग दिस, आई एम हैविंग दिस, आई एम हैविंग दिस थिंग, आई एम हैविंग दिस. व्हाट इज दिस? ये हमारे पास एक और पेंटेन का देखिए 4 कार्बन है. ये 5वां कार्बन है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा. हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लीजिए, कार्बन कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है जी. अब इनमें बच्चों मैं बताऊं ये पोजीशन और ये पोजीशन क्या है? आइडेंटिकल. दिस इज फर्स्ट एंड फर्स्ट. इफ आई एम हैविंग पेरेंट एल्केन दिस, इफ आई एम हैविंग पेरेंट एल्केन दिस, तो ये ब्रांच में चला जाएगा. इफ आई एम पेरेंट एल्केन दिस, तो ये हमारे पास ब्रांच में चला जाएगा. तो ये हमारे पास आइडेंटिकल पोजीशंस. This will be second position, this will be third position, this will be fourth position. That means we are having 4 isomers in this. We are having 4 isomers in this. One by one मैं इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने लगा हूं आपको, ठीक है जी. तो होगा क्या स्टूडेंट्स हमारे पास? CH2OH. लाइकवाइज मैंने यहां से हाइड्रोजन रिमूव किया, यहां OH लगा दिया. बाकी सब बच्चों ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलने दीजिए. ये लीजिए सर, ये लीजिए, ठीक है जी. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? 2-methyl butane 1 ol. It will be 2-methyl butane 1 ol and it is how many degree? This alcoholic carbon is further attached to only 1 carbon, so it will be primary. Students, ये primary होगा, ठीक है जी. अब आप कहोगे कि सर हमको यहाँ नहीं लगाना है, यहाँ लगाना है. आपको क्या होगा कि सर हमको यहाँ नहीं लगाना है OH, यहाँ लगाना है. तो बच्चों यहाँ लगा लो, बात वही बनेगी. मैं फिर बता देता हूँ. CH2OH यहाँ आ जाएगा, यहाँ से हम हटा देते हैं, यहाँ 3 आ जाएगा. तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी बच्चों? ये होगी. लॉन्गेस्ट चेन ये होगी. फिर क्या हो रहा है? 2-methyl butane 1 ol. So these 2 positions are identical. ये आइडेंटिकल है हमारे पास, ठीक है जी. अब यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए. वो डिफरेंट देंगे हमको आइसोमर्स, ठीक है जी. तो ड्रॉ कर लेते हैं डिफरेंट वाले भी. CH3. तो यहां अगर हम लगा रहे हैं, यहां लगा रहे हैं, तो हमारे पास ये कुछ बनेगा, ये कुछ बनेगा. तो इसका नाम ड्रॉ कर दीजिए. ये लीजिए, ये लीजिए, इसका नाम ड्रॉ कर दीजिए. क्या बनेगा इसका नाम हमारे पास? हाँ जी, 3-methyl 1 2 3. इट विल बी 3-methyl butane 1 ol.
it will be 3-methyl-butane-1-ol, and again it is primary because this alcoholic carbon is further attached to only one carbon. Likewise, now I have to take OH at third position. थर्ड पोजीशन पर बच्चों हमको बनाना है तो इधर बना देते हैं CH3CH, यहाँ लगाना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ OH लगा देंगे, यहाँ CH3 ही रहेगा, यहाँ CH3 रहेगा। ये लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है जी। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 3-methyl ब्यूटेन 3 ऑल मिल रहा है। देखो बच्चों यहाँ पे ब्यूटेन 1 ओला, यहाँ ब्यूटेन 3 ओला, दे आर द पोजीशन आइसोमर्स, OH की पोजीशन चेंज हो रही है हमारे पास, ठीक है जी। ये कितने डिग्री है? दिस अल्कोहलिक कार्बन इज फर्दर अटैच्ड टू 2 कार्बन्स। यस, इट इज अटैच्ड टू 2 कार्बन्स, दैट मींस इट इज सेकेंडरी। ये 2 डिग्री हो गया। एंड लाइकवाइज हमारे पास लास्ट जगह बचती है बच्चों, इस पर अगर हम लगाते हैं, मैं यहाँ कर देता हूँ इसको CH3C, यहाँ OH आ गया, यहाँ CH3, यहाँ बच्चों क्या रहेगा CH2CH3। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? अभी तक कभी सबने लिख भी लिया होगा, 2-methyl, it will be 2-methyl butane 2-ol, and this alcoholic carbon is further attached to 3 carbon, that's why it is 3 डिग्री। सो स्टूडेंट, हमने पहले नॉर्मल पेंटेन की बात की, उसमें 3 आइसोमर बन रहे थे। अब हमने इसकी बात की है, इसमें हमारे पास 4 आइसोमर बन रहे हैं। एंड द लास्ट केस केस 3 लिख लीजिएगा बच्चों। आई होप आपने ये भी कॉपी कर लिया होगा और खुद से कीजिए, जो खुद से करेंगे उसको जल्दी आएगा। एक बार वीडियो देख लीजिए, फिर खुद से लिखते लीजिए, ठीक है जी। तो केस 3 की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। आई एम हैविंग केस 3। इन द केस 3 आई एम हैविंग आइसोमर ऑफ पेंटेन will be this. I am having pentane this, ठीक है जी। What is this? This is neopentane. This is neopentane. IUPAC में नाम लिख लीजिए। IUPAC will be 2,2-dimethyl propane, ठीक है जी। IUPAC हो गया हमारे पास, ठीक है जी। मार्कर भी थोड़ा थोड़ा अब क्या हो रहा है, लाइट हो रहा है। अगली वीडियो में आपको मार्कर डाल दिखेगा, कहीं के डाल लेंगे हम, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं इसमें बच्चों, इधर हाइड्रोजन निकाल के OH लगाएं, इधर हाइड्रोजन लगा के OH लगाएं, इधर डालें, ऑल आर आइडेंटिकल। इधर लगाऊंगा तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी, इधर लगाऊंगा तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी, इधर लगाऊंगा तो अगेन ये हो जाएगी, इधर लगाऊंगा तो अगेन ये हो जाएगी, और इधर लग सकता है, नहीं लग सकता, बिकॉज देयर इज नो हाइड्रोजन। सो बच्चों, ये हमारे पास एक ही आइसोमर देगा। आई एम हैविंग दिस, सपोज कीजिए मैंने यहां लगा दिया, if I put the hydroxy group at this position, तो how many degree alcohol it is? Name of this compound will be 2,2-dimethyl, हाँ जी, कितने कार्बन की चेन है? प्रोपेन 1-ol, and it is 1 degree. Explain why propanol. Propanol means I am having 1, 2, 3 carbon and OH. Okay, I am talking about alcohol has higher boiling point and compared to hydrocarbon. हाइड्रोकार्बन में बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या है? कम है हमारे पास कार्बन 3 का, और प्रोपेनॉल में बच्चों हमारे पास क्या है? ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में मैंने आपको बताया था, बॉइलिंग पॉइंट का क्या होता है, हमारे पास 2 रीजन लगते हैं। बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल हमारे पास प्रॉपर्टीज में आते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर मास होता है, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी स्टूडेंट्स क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है जी। ये हमने बात की थी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। और दूसरा मैंने बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले जो होते हैं बच्चों, उनका जो मॉलिक्यूलर मास के अगर हम नेग्लेक्ट भी करते हैं, अगर कंपेरेबल सेम भी हो जाए, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले का हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है जी। तो उसने कहा है कि हमारे पास कंपेयर्ड हाइड्रोकार्बन और प्रोपेनॉल का हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या है? सेम है। उनका जो हमारे पास कंपाउंड है, उनका वेट क्या है? सेम है। बट फिर हमारे पास प्रोपेनॉल का ज्यादा क्या होता है? तो रीजन कौन सा लगेगा बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास? दिस इज OH, ये OH है हमारे पास, ठीक है जी। या ऐसे बना लीजिए, ये लीजिए, ये OH आ गया, ये हमारे पास C3H7 आ गया, दिस इज C3H7OH, ठीक है जी। फर्दर हमारे पास ये OH किससे H से अटैच हो जाएगा? ये हमारे पास सेकंड मॉलिक्यूल आ गया, ये हमारे पास बच्चों कौन सा आ गया? हमारे पास थर्ड मॉलिक्यूल आ गया, ये लीजिए C3H7, ठीक है जी। ये हमारे पास कौन सा आ गया आगे? फोर्थ मॉलिक्यूल आ गया C3H7OH, यही है ना, C3H7OH। दिस इज प्रोपेनॉल, ये हमारे पास प्रोपेनॉल है। हाइड्रोजन पूरे करके देखिए कितने आ रहे हैं, ये लीजिए, यहाँ 2 आ जाएगा, 3 2 5 2 7 C3H7OH,
C3H7OH, C3H7OH, C3H7OH, C3H7OH एंड लाइकवाइज बच्चों ये बढ़ता जाएगा। तो हमने ये देखा कि ये वाली बॉन्डिंग, ये वाली बॉन्डिंग, ये वाली बॉन्डिंग, ये आगे जो बॉन्डिंग होगी, व्हाट इज दिस, दीज आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें बच्चों। तो इनका जो मॉलिक्यूलर मास होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर हाइड्रोकार्बन की बात करें उसमें कौन सी होती है, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। In that students we get only weak van der Waals forces, there is no hydrogen bond। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बच्चों हमारे पास जो प्रोपेनॉल का है वो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू देयर हाइड्रोकार्बन, कंपैरेटिवली मोर स्टेबल इन वाटर एज कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन। स्टूडेंट्स आई एम हैविंग द क्वेश्चन कि हमारे पास अगर हमारे पास कोई दो कंपाउंड है, ठीक है जी, एक वो हाइड्रोकार्बन है, एक उसमें अल्कोहल है, हम दोनों का मॉलिक्यूलर मेस भी क्या है हमारे पास बच्चों, सेम है एज कम्पेयर टू, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है बट एक्जैक्टली सेम ही होगा। तो उसमें बच्चों हमको क्या बात करनी है, क्या होगा, जो हमारे पास अल्कोहल है वो पानी में ज्यादा सॉल्युबल है, ज्यादा स्टेबल भी आप कह सकते हैं। स्टेबल किससे होता है, बॉन्डिंग से। स्टेबल किससे होता है, बॉन्डिंग से होता है। तो बॉन्डिंग हमारे पास वाटर में हमारे पास कौन सी होती है, दिस इज HOH, ठीक है जी, दिस इज HOH। ये हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, HOR, फिर हमारे पास क्या बन जाएगा HOH, फिर हमारे पास क्या बन जाएगा HOR, ठीक है जी, फिर HOH। सिमिलरली ऐसे चलता जाएगा। तो हमने देखा है कि अल्कोहल के मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल में इथर, जिसे अल्कोहल एंड वाटर मॉलिक्यूल इथर, 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 और लाइकवाइज सब में बच्चों हमारे पास क्या बन रहा है, अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्टेबिलिटी का अगर हमारे पास अल्कोहल की बात आती है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बच्चों ज्यादा स्टेबल होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि इसमें वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होती है। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड अल्कोहल्स आर मोर स्टेबल और मोर सोल्युबल इन द वाटर। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट अ नेमिंग रिएक्शन दैट इज हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन व्हिच वी कैन एब्रिविएट HBO। स्टूडेंट हमको HBO से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन आई एम हैविंग एन एल्कीन, I am having an alkene allowed to react with borane। I am having an alkene allowed to react with borane। ये हमारे पास स्टूडेंट्स बोरेन है, ये हमारे पास बच्चों alkene है। I am having an alkene allowed to react with borane which will give us trialkyl borane, which will give us trialkyl borane। Okay students, these three hydrogen will replaced by these three alkene group। उससे बच्चों हमने replace कर दिया and later on it will be oxidized। H2O2 is an oxidizing agent and in the presence of alkali it will be oxidized to give RCH2CH2OH alcohol। What we give, it will give us alcohol along with H3BO3 बोरिक एसिड। हमको बच्चों किससे मिलता है, बोरिक एसिड। इसको किसी किसी बुक में बच्चों ऐसे भी गिवन हो सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, H3BO3 भी लिख सकते हैं, BOH3 भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। हमको ये क्या मिल रहा है, दिस इज ट्राई एल्काइल बोरेन, दिस इज ट्राइअल्काइल बोरेन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अमीन्स बच्चों पहले हाइड्रोबोरेशन हो रही है, दिस इज हाइड्रोबोरेशन एंड देन सेकंड स्टेप इज ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए हम इसको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बोलते हैं। दिस रिएक्शन इज अलाउड टू टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ THF और डिक्लाइन। दिस रिएक्शन इज अलाउड टू टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ THF और डिक्लाइन। व्हाट इज THF बच्चों, THF is tetrahydrofuran। THF is tetrahydrofuran and it is dimethyl glycol methyl ether, डाइग्लाइकोल मिथाइल ईथर, ठीक है जी, डाइथाइल। ये हम इसकी होगी हमारे पास सब बच्चों। सीधा मैं ये बताता हूं आपको कि इसमें हमारे पास इसका रोल क्या है। वी आर हैविंग BH3, वी आर हैविंग BH3। बोरोन के पास बच्चों अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन, अगर हम शेयरिंग की बात करें, हाइड्रोजन तो अपना डुप्लेट कंप्लीट करके बैठा है, ये हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है, ये हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है, ये हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है। बट अगर बोरोन की बात करते हैं, इट हैविंग ओनली 6 इलेक्ट्रॉन बच्चों, उसका 6 इलेक्ट्रॉन है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। तो इसमें इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स का, 1 इलेक्ट्रॉन्स का पेयर चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन देता है बच्चों, THF देता है। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन देता है बच्चों, उसको THF देता है। इसमें ऑक्सीजन का हमारे पास क्या होता है, लोन पेयर होता है जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और बोरोन को क्या करेगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बोरोन के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। वी कैन सी इन सम एग्जांपल इट इज वर्किंग लाइक अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब क्या है बच्चों, सॉल्वेंट का मतलब इतना तो हमको क्या पता सॉल्वेंट क्या करता है।
आपको कई जन टीचर या किसी में भी आपको बुक में भी पढ़ा होगा इट इज वर्किंग लाइक अ सॉल्वेंट, बट हाउ इट वर्क लाइक अ सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट कैसे वर्क कर रहा है हमारे पास। तो हमको ये देखना है, मेन ये चीज देखनी है कि ये THF है या डिग्लाइम है, इसमें हमारे पास ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर हमारे पास बच्चों बोरॉन को ये जो हमारे पास डेफिशिएंसी है 2 इलेक्ट्रॉन की उसको क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। बच्चों ये सब आपको अगर एग्जाम में रिएक्शन आ रही है आपको ये सब नहीं लिखना, दिस इज फॉर द एंट्रेंस, ये हमको पता होना चाहिए कि कंसेप्चुअल क्या है, BH3 रिएक्शन कर रहा है, THF क्या कर रहा है, हमको नॉलेज होनी चाहिए। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सम कंसेप्चुअल थिंग्स, ओके। सो BH3 इससे इस तरह से हमारे पास रिएक्शन कर रहा है, ये हमारे पास बोरेन है, ये हमारे पास एल्कीन है, दिस इज ट्राई एल्काइल बोरेन, ओके स्टूडेंट्स। सो ये तरह हमारे पास हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन हो गया। एग्जांपल लिखनी है तो हम लिख लीजिए, R की जगह पे CH3 लिख लीजिए, ठीक है जी, R की जगह पर CH3 लिख लीजिए। अब हम इसको रिएक्टेंट को, हम इस रिएक्टेंट को और इस प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे, व्हाट आई एम हैविंग। देखो बच्चों, अगर हम इस रिएक्टेंट और इस प्रोडक्ट को कंपेयर करें, यहाँ पे R है, यहाँ पर R है, यहाँ CH है, यहाँ CH2 है, यहाँ पर यानी कि हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है, यहाँ पर किसकी एडिशन हो रही है, हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है। थर्ड में CH2 है, यहाँ CH2 है, बट CH2 के साथ क्या है, OH, यानी कि इधर यहाँ किसकी एडिशन हो रही है, OH की। इस कार्बन पर हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है, इस पर OH की एडिशन हो रही है, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, इसकी वाटर की एडिशन कर रहे हैं। और वाटर की एडिशन भी किससे कर रहे हैं, हाइड्रोजन किसके पास जा रहा है, जिधर हमारे पास कार्बन के पास हाइड्रोजन क्या है, कम है, दैट मीन्स वाटर एडिशन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। किससे होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई कैन राइट दिस एग्जांपल, even I can write the more than 1 or 2 or 3 examples. On basis of this I am having this CH3 CH double bond CH2. First step is hydroboration in the presence of THF, and second step is, students, H2O2 in the presence of alkali. What I will do, I will simply put hydrogen on this carbon and OH on this carbon. I will simply put hydrogen on this carbon and OH on this carbon. This is the shortcut method. Likewise, I can write one more example. I am having this CH3 C double bond CH2, here CH3. ओके स्टूडेंट्स, इसको लिख सकते हैं हम, इसको नहीं लिखना, चलिए ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट आई विल डू BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ THF। बच्चों वही सब चीजें, सेकंड पॉइंट मेरे पास ऑक्सीडेशन करेंगे हम इन एसिडिक बेसिक मीडियम। सो व्हाट, हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, इसके पास हाइड्रोजन चला जाएगा, इसके पास क्या चला जाएगा, OH। जिधर कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन में जिधर हाइड्रोजन कम है उसको हाइड्रोजन देना है। दिस विल बी फॉलो strictly to anti-Markovnikov rule, anti-Markovnikov rule, ठीक है जी। तो इधर हाइड्रोजन, इधर OH, तो बनेगा क्या हमारे पास CH3, here there is हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन आएगा बच्चों, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर CH3, this will get alcohol, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्कोहल आ जाएगा। ये बच्चे, what is the name of this compound? Name of this compound is the 3-methyl butane 2-ol, ठीक है जी। तो सिंपली एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है, हाइड्रोजन उधर जा रही है जिधर हमारे पास हाइड्रोजन क्या है, ऑलरेडी कम है, OH किधर जा रहा है, उधर जा रहा है। आप इस रिएक्शन को इस माध्यम से लिखिए, कोई वांदा नहीं है, इस माध्यम शॉर्टकट से लिख लीजिए, कोई वांदा नहीं है। सिंपली हो क्या रहा है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो रही है, बोरेन की हमारे पास एडिशन हो रही है, एल्कीन में हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ THF। ट्राई एल्काइल बोरेन पहले बनता है, फिर उसकी ऑक्सीडेशन करके बच्चों हमारे पास क्या बनता है, अल्कोहल अलोंग विद बोरिक एसिड। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O। आई एम हैविंग C7H8O, और हमको सिर्फ फिनोल बनाना चाहिए। फिनोल का मतलब क्या हो गया बच्चों, पहली बात तो ये हो गई हमारे पास फिनोल की, ये हो गया हमारे पास फिनोल, ठीक है जी। ये फिनोल है, इसमें 6 कार्बन हमारे पास यूज हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 1 कार्बन बचता है और 3 हाइड्रोजन बचते हैं, 3 हाइड्रोजन बचते हैं, 1 कार्बन बचता है हमारे पास, ठीक है जी। तो हमारे पास बनेगा क्या बच्चों, यहाँ पर हमारे पास क्या लग जाएगा, सिंपली CH3, ये एक आइसोमर बन गया। और अगर मैं इसी का फिनोल का दूसरा बनाऊं, व्हाट विल बी CH3 एट दिस पोजीशन, एंड इफ आई एम हैविंग वन मोर आइसोमर, आई एम हैविंग फिनोल एट दिस पोजीशन। ये हमारे पास बच्चों 3 आइसोमर बन रहे हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज 2-मिथाइल फिनोल, दिस इज 2-मिथाइल फिनोल, इसको ऑर्थो पोजीशन भी बोलेंगे, ऑर्थो मिथाइल फिनोल, और ऑर्थोक्रिसोल भी बोल देते हैं इसको हम, ठीक है जी। सो इट विल बी 3-मिथाइल फिनोल, it will be 3-methyl phenol, and likewise it will be 4-methyl phenol. So we are having 3 isomer which satisfy monohydric phenol of molecular formula C7H8O.